नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और साल 2023 का दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड भी आ गई है। और ठंड में आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है, बच्चे पढ़ने से कतराते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कंपटीशन की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके जीवन के 50 साल की उम्र के बाद की सर्दियाँ अच्छे से कटें, तो आज की जो जवानी की सर्दी है 2023 की या 2024 की, कुछ बच्चों के लिए 2025 की भी, इसमें आप ढंग से पढ़ाई कर लें। मैं हमेशा बच्चों को एक ही सलाह देता हूं, सिंपल बात, कि या तो ढंग से पढ़ाई करो मेहनत के साथ जितनी आपके अंदर क्षमता है, या बिल्कुल पढ़ाई मत करो, बीच में कतई मत रुको। जैसे कि हम अपने बैच में, जैसे कि हम कैरियर एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं, तो हम, हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि हम 0 to हीरो बैच पढ़ाते हैं। हर महीने जो है ये लाइव स्पेशल बैच आता है। तो ये संपूर्ण सॉल्यूशन है, वन स्पॉट सॉल्यूशन। मैं नहीं कहता इसके बाद कि आप मेंस का बैच लो, आप प्रैक्टिस बैच लो, आप क्रैश कोर्स लो, आप रिवीजन करो, ये फर्जी की चीजें नहीं बताता। एक बार 0 to हीरो बैच पढ़ो, बस काम खत्म। ऐसे विद्यार्थी को अपने जीवन में कतई सटीक फोकस रखना चाहिए कि भैया हमारे पास एक या दो ही मौके हैं, इससे ज्यादा ना हमको मौके लेने हैं और ना हमारे अंदर पेशेंस है। ठीक है भाई साहब। मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, गगन प्रताप टॉक्स। आप में से ज्यादातर सभी बच्चों ने इस पे इस तरह की मोटिवेशन शॉर्ट्स जरूर देखी होंगी। ठीक है भाई, जैसे हमने गांव गया था तो एक बड़ा अच्छा बच्चा मिला था, मैंने अपलोड किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो जब आप खाली बैठे हो तो कुछ करने का मन नहीं है, तो आप यहां से हमारी बातों को, स्टूडेंट्स की बातों को सुन के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हो। ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय गगन प्रताप। इस पर 11,13,537 स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉप 10 सवालों का सोल्यूशन करवाया, ठीक है भाई, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो यहां पे पड़ा हुआ है। इसी टेलीग्राम चैनल पर हम जो है सारी लिंक्स और पीडीएफ अपलोड करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो आज की इस क्लास में क्या खास बात है, आज की क्लास में अलजेब्रा का एक बेहद पुराना लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे। ये अलजेब्रा का ऐसा कंसेप्ट है जो 2012 से ही पूछा जा रहा है, जब से एडवांस मैथ एसएससी में आया है। लेकिन आज भी एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर एग्जाम में इसका इक्का दुक्का सवाल आता ही रहता। कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन सवाल आता जरूर है हर साल। ठीक है भाई। तो मैं जितनी भी वैरायटी बन सकती है मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, मैं उसका प्रूफ भी बताऊंगा। बिल्कुल गहराई में जाके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलो, सबसे पहले आपके सामने कंसेप्ट दिख रहा है, कॉपी बना लो भाई आप अलग से। आपके पास कोई कॉपी या डायरी जरूर बना लो जिसमें आप कंसेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स को लिखते रहा करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर है? ये हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? कोई परेशानी, दुख, तकलीफ इसमें? आप बोलोगे नहीं सर। आप कहोगे सर ये तो रटने वाली बात हुई है, आया कहां से? देखिए मैं आपको वो चीज भी समझाऊंगा। आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें 2 से भाग कर दूं और 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं और 2 से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। अभी मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे हैं। ठीक है भाई साहब। तो हाफ ऑफ, अब आप मुझे बताओ कि ये 2ab को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है? अबे 2a स्क्वायर ये 2b स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर हम ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमने कोपचे में ले लिया कोपचे में। आप बोलोगे हाँ जी सर। अबे 2bc को देख के घंटी बजती है, तो यानी कि यहां 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर हम कोपचे में ले लेते हैं, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बढ़िया। माइनस 2ca को दिमाग में घंटी बजती है देख के, तो यहां a स्क्वायर, यहां से c स्क्वायर हम कोपचे में ले लेते हैं, यानी कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। यही है। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये 2a स्क्वायर था ब्रेक करके लिख दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप खुद चीख चीख के बताओगे हमें कि स्टूडेंट्स ये क्या बन गया?
ये चीज क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है ना ये तो। और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, ये बन गया सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यही आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट फॉर्मूला है कोई आसमान से नहीं टपके, ये भी सिंपल चीजों से ही एक मैथमेटिकल प्रोसेस से ही सिद्ध किए गए हैं, जैसे कि आपके सामने यहां पर है। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं मिटा दूं भाइयों। आप बोलोगे सर बिल्कुल मिटा दो, कोई जरूरत नहीं हमें अब इसकी। अब देखिए पेपर में सवाल कैसे आएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि यदि a बराबर 891 कॉमा b बराबर 896 एंड c बराबर 899। बच्चों ये आपको ए बी सी की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ लिया बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या। ये आपसे सवाल पूछ लिया, करें स्टूडेंट्स। यदि a बराबर 891, b बराबर 896, c बराबर 899, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या। आपको ए बी सी की वैल्यू दी है, बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां पे रख के कैलकुलेशन करूंगा। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले की जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे मेरे दोस्तों। केवल आप यहां पे वैल्यू रख दो हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का मतलब ए और बी का डिफरेंस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी कितना मेरे दोस्तों, कितने का डिफरेंस है 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए कितना है मेरे दोस्तों 8, 8 का स्क्वायर मेरे दोस्तों यहां से 64। तो 25 और 9 34, 34 में जब मैं 64 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4 4 8 6 3 9, 98 का आधा 49, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 49। ठीक है भाई, 49 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्त। तो कंसेप्ट पता है तो 1 सेकंड का सवाल है, जिसने कभी कंसेप्ट देखा ही नहीं उसके लिए टफेस्ट सवाल है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, आगे बताएं। देखिए यहां एबीसी की वैल्यू दी गई है। ज्यादातर एग्जाम में 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां ए बी और सी का मान आपको समांतर श्रेणी में दिया होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया होता है, वहां हम और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 90% क्वेश्चन पेपर देखिए अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो यही लग जाएगा, लेकिन पेपर में 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां ए बी और सी की वैल्यू आपको समांतर श्रेणी में दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दी हुई होती है। यदि ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वांतर है वो डी है, विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका सार्वांतर डी है। अब आप बोलोगे सर पहले तो बताओ इस समांतर श्रेणी किस बला का नाम है। समांतर श्रेणी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके दो लगातार टर्मों का डिफरेंस सेम रहता है। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों ये 5 8 11 14 17 इस टाइप से ये जो सीरीज है मेरे प्यारे भाई समांतर श्रेणी है। देखो 3 3 का गैप है ना, 5 से 8 3 ज्यादा है, 8 से 11 3 ज्यादा है, 11 से 14 3 ज्यादा है, 14 से 17 3 ज्यादा है, 3 3 का गैप है। तो यानी कि एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों हमेशा सेम रहता है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी कहते हैं। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर ये तीन संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, ए बी और सी, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब मेरे दोस्तों कि ए में डी जोड़ेंगे तो बी आएगा मेरे प्यारे भाई, और बी में जब हम डी जोड़ेंगे तो सी आएगा। ये मतलब हुआ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, उनका सार्वांतर डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी? जवाब दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होगा? ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। देखो ए माइनस बी क्या होगा? ए और बी का डिफरेंस डी है, डी स्क्वायर। बी माइनस सी क्या होगा? देखो
चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव ही आएगा। बी माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी माइनस ए। सी और ए का डिफरेंस क्या है भाई, सी और ए का डिफरेंस है 2d, सी में से ए घटाएंगे डी और डी 2d आएगा, 2d का स्क्वायर क्या होगा 4d स्क्वायर। तो ये हो गया जी 4 5 6, 6d स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो 3d स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 3d स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई है? आप बोलोगे सर बात हमको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई है, यानी कि दूसरा कंसेप्ट बन गया दूसरा। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर ए बी सी तीन वैल्यू समांतर श्रेणी में है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू 3d स्क्वायर होगी। क्या होगी हमने आपको समझा दिया। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ठीक है जी। अब पेपर में सवाल कैसा आएगा, पेपर में बड़े बेसिक से सवाल आते हैं। पेपर में सवाल इस तरीके से बन जाएगा, यदि ए बराबर 7.91, बी बराबर 11.91, सी बराबर 15.91। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू आपको दी है, ए बराबर 7.91, बी बराबर 11.91, सी बराबर 15.91। और आपसे पूछ लिया बताओ ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या। ये सवाल आ गया एग्जाम में। तो ए का मान 7.91 है, बी का मान 11.91 है, सी का मान 15.91 है। तो इसकी वैल्यू बताओ। एग्जामिनर आजकल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनको डराने के लिए जबरदस्ती का डेसिमल डाल देता है। ठीक भाई, आपको घबराना नहीं। अगर आप देखो तो समांतर श्रेणी में एबीसी की वैल्यू देखो, इससे 4 ज्यादा है, 7 से 4 ज्यादा 11 है। ठीक है भाई, ये 11 से 4 ज्यादा है मेरे दोस्तों 15 है। तो यहाँ एबीसी समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस डी है। अभी तो क्या आ जाएगा, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 3 48 48। तो 48 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मात्र 1 सेकंड में आप कर लोगे। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स आगे चलेंगे। अब अगला कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट का जन्म मैं आपको और करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यहीं से एक और कंसेप्ट का जन्म होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, वैसे ही रहने देते हैं। दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। या फिर इस बात को ऐसे भी लिखा, ऐसे इधर ही ले लेते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। या फिर इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये माइनस वाली चीज उधर चला जाएगी, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो बात क्लियर है? यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो मेरे दोस्तों ए बराबर बी बराबर सी होगा। बोलो बात क्लियर है? इसमें एक पैसे किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। आप बोलोगे सर क्यों, जबरदस्ती चल रही है कुछ? नहीं भाई, देखो स्टूडेंट्स, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का क्या मतलब है, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर।
प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब। और ये किसके बराबर दिया है? जीरो के बराबर दिया है, जीरो दिया है। हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर दिया? जीरो। अब दो की जब उधर गुणा हो जाएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा मेरे दोस्तों, बचा क्या ये? अब आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर है, अब चाहे मेरे दोस्तों चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, आएगा तो पॉजिटिव ही भाई। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, चाहे मैं +5 का स्क्वायर करूं, चाहे मैं -5 का स्क्वायर करूं, आएगा तो 25 ही भाई। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पर ये भी पॉजिटिव है। अब तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी जीरो आ सकता है क्या? नहीं भाई। जीरो कब आ सकता है? तीन पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के जीरो तो आ ही नहीं सकता। जीरो तो तभी आ सकता है जब इसका मान भी जीरो हो, b माइनस सी के मान भी जीरो हो और c माइनस ए का मान भी जीरो हो, तभी आ सकता है। और ऐसा हुआ अगर a माइनस बी जीरो के बराबर हुआ तो a का मान b के बराबर होना चाहिए। अगर b माइनस सी जीरो है तो b की वैल्यू c के बराबर होनी चाहिए। और c माइनस ए अगर जीरो है तो c बराबर a होना चाहिए। अब a बराबर है b के, b बराबर है c के, c बराबर है a के। यहां से क्या कंक्लूजन निकला भैया? यहां से क्या परिणाम निकला कि भाई a बराबर b के, b बराबर c के और c बराबर a के, यानी कि तीनों ही आपस में बराबर हो गए। बोलिए बताओ, समझे कंसेप्ट कि नहीं समझे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसका मतलब a b और c तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, a बराबर b बराबर c होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, मैंने एग्जांपल भी दिए इन पे। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। चलो स्टूडेंट्स, सवाल है आपके सामने, यहां पर 1 नंबर बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, यदि ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल सच दैट, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ट्राइंगल कैसा है? बहुत बढ़िया सवाल। यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, तो ट्राइंगल कैसा है? भाई अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी बराबर सी का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो ए ऑप्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। ये सवाल का सही आंसर है। आगे चलेंगे, सेकंड नंबर सवाल, यदि एक्स वाई और जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो और 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है, तो एक्स वाई जेड के बीच संबंध क्या है? एक्स वाई जेड के बीच वैदिक संबंध है डी ऑप्शन। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई सवाल के अनुसार ये आपको दिया हुआ है। जब ये आपको दिया हुआ है, यहां कुछ नया नहीं है। ए की जगह 1/x लिख दिया है, बी की जगह 1/y लिख दिया है, सी की जगह 1/z लिख दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये बराबर बी बराबर सी है, यानी कि 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z होगा। और ये अगर 1/x 1/y 1/z बराबर है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों सेम होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये बराबर है तो 1 हटा दीजिए, ऊपर से एक्स वाई जेड सेम हो गया। ये बताएं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल 2015 के मेंस के एग्जाम में आया था, ठीक है, टीसीएस के उससे भी पुराना सवाल है। बताएं, यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा सत्य है, नेसेसरी ट्रू है? कौन सा ऑप्शन इसमें से हमेशा ट्रू है? तो ये होगा जी ए बराबर बी बराबर सी, थर्ड ऑप्शन। आप बोलोगे सर क्यों? वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे उसके पीछे का कारण जरूर समझाएंगे और हमारे बालक को समझ में भी आएगा। भाई ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो आप? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये बराबर आपको क्या दिया है? बराबर आपको दिया थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही दिया, तो यही है ना। हमने कुछ नया थोड़ा ना किया, हमने तो केवल फॉर्मूला खोला।
अब आप देखो बच्चों, ये वाली जो चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब ये वाली चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 कम हो जाएगा 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो 3 में से 1 माइनस होके ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 रह जाएगा। अब ये देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या, बचा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो क्या दर्शाता है, जो यही दर्शाता है कि ए बी सी की वैल्यू आपस में बराबर है, सी ऑप्शन। बात समाप्त। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें है ही नहीं। अगला सवाल लेंगे बच्चे, सवाल नंबर 4 बनाएं, करो। यदि ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई, रियल नंबर्स हैं, और ए गुणा बी गुणा सी 27 है, ए बी सी 27, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे 5c का मान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसका मतलब हो गया कि ए बराबर बी बराबर सी होगा। स्टूडेंट्स बच्चों, अगर ए बराबर बी बराबर सी है, आपसे पूछा ए बी सी की वैल्यू बराबर है। देखो अगर ए बी सी की वैल्यू बराबर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर ए बी सी को अलग अलग मत देखो, एक ही चीज समझो, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है। गलत बात है तो एक तो काट ही लेते हैं ना, तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस 2a 3a बटे 5 बचेगा कि नहीं है भाई। अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ए बी सी सेम है, बी का मतलब भी ए है, सी का मतलब भी है, तो ऊपर नीचे से जब हम एक ए काट लेंगे तो क्या बचेगा, 3a बटे 5। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। एबीसी तीनों बराबर है, तीनों की गुणा करके 27 आ रहा है, एबीसी तीनों बराबर है, गुणा करके 27 आ रहा है, यानी कि 27 कैसे आएगा, 3 का क्यूब, कि एबीसी की वैल्यू क्या है 333, तो ए का मान 3 है, तो 3 तिया 9 बटे 5 हो गया, और 9 बटे 5 होता है भाई साहब 1.8, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 1.8। इजीएस्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5 बताएं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसका मान क्या है। सवाल का सोर्स है CHSL 2023 प्री। ऐसा सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में भी आया 2023 में, बताएं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसका मान बताओ भाई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू क्या है, सेम है, ए बराबर बी बराबर सी सेम है। आपसे पूछा है, देखो एबीसी अगर सेम है तो इसका मतलब एबीसी का रेशियो कितना है। अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो इसका मतलब एबीसी का रेशियो 1:1:1 है, एबीसी का रेशियो 1:1:1 है। अब आपसे जो यहां पर चीज पूछी गई है, आपको यहां पे एबीसी का कोई मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो पूछा है। देखो हर जगह पावर सेम है, यहां पावर 4 है, यहां पावर 4 है, सॉरी यहां बीच में प्लस होगा मेरे दोस्तों, यहां पावर 4 है, नीचे भी पावर 2 2 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, भी 4 हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, हर जगह पावर 4 है, तो ये सब कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये सब आपको देखना ही नहीं है। ऊपर क्या आएगा 11 13 जो आपका 24 और 15 39, नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा 16 प्लस 17 33, और 33 और 19 52, 33 और 20 53 से 1 52, 13 से जाएगा, 13 3 39, 13 चौका 52, 3/4 आंसर है डी ऑप्शन 3/4। तो हर जगह पावर सेम है, हर टर्म में डिग्री सेम है, तो भैया वो कट जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। डिग्री अलग अलग है, कहीं पावर 4 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, तो हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगला स्पेशल सवाल आपके सामने, बहुत स्पेशल सवाल, करके बताएं बच्चे जी, करके बताएं सवाल। सवाल नंबर है 6, बनाओ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 108 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 है, तो आपसे पूछा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, और ये स्पेशल तरीके से ही सॉल्व होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्या स्पेशल है सवाल में जो इसकी महिमा गा रहे हो। सर इस सवाल में इक्वेशन 2 हैं, समीकरण 2 हैं, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुटिंग कर लो। सर वैल्यू पुटिंग करते ही सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है स्पेशल सवाल।
अगर आप यहां पे घूर के देखो, घूर के भैंसी नजरों से, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18 है। 18 36 36 36 108 6 6 6 18। अगर गौर से देखो तो यहां पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम है। 6 6 6 18 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 36 प्लस 36 प्लस 36 108। यानी कि मेरे दोस्तों सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया है कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं। जब अगर आप घूर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं तो भैया ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया जी, 1 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर क्लियर तो है, लेकिन अगर हमारा पेपर में तीसरी आंख नहीं खुली और हमको पता ही नहीं, वैल्यू गैस ही नहीं कर पाए, कि हम पता ही नहीं चल पाए कि तीनों बराबर है, तो हम तो फंस जाएंगे। बेसिक से कैसे होगा सर? बेसिक की आत्मा भटक रही है, वो बताओ। सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। भाई इन दोनों की मदद से क्या आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल सकते हो? क्या आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल सकते हो? देखो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालने का फॉर्मूला कंसेप्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। बात को समझे भाई? अगर आपको सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल सकते हैं। बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 18। 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 108 बटे 2। तो 18 का स्क्वायर 324, 324 में इससे 108 घटाएंगे 216, 216 का आधा 108, 108 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जब मैंने सॉल्व किया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? 108 आ गई। अब आप यहां से गौर करने वाली बात यह है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 108 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान भी 108 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। दोनों की वैल्यू 108 आ गई। तो ये एक स्पेशल सवाल है जिसमें डाटा जानबूझकर ऐसा सेट किया गया है कि इन दोनों का मान सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जब इन दोनों का मान सेम है तो भैया यहां पर ये मान तभी सेम हो सकता है जब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम हो, और एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर सेम है तो भैया क्या उत्तर आ जाएगा? सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कि भाई इन दोनों की हेल्प से आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल के चेक करो। जैसे ही आप निकालोगे तो पता चलेगा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो एक्स वाई जेड इक्वल हो जाएंगे आपस में। एक सवाल और, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4√6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 32 है, तो पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है। अगर बच्चों में यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी मेरे दोस्तों? ये वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। तो 4√6 का स्क्वायर क्या आ गया? 16 छिकम 96, 96 माइनस 32 64, 64 बटे 2 32 आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 32 है और ये भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 32 है। यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो एक्स वाई जेड बराबर होगा, और जब एक्स वाई जेड बराबर है तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा? 1 1 1 का। डी ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। आप बोलोगे सर बेहतरीन सवाल। एक और क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्तों आपसे, करके बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। 8वां, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 9√5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 135 है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन जेड क्यूब, आपसे पूछा है। देखो भाई
जैसे ही मैं इस सवाल देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहां पर डाटा ऐसा सेट किया गया है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम है। तीनों को जोड़ के 9√5 आ रहा है, 9√5, तो तीनों की वैल्यू होगी 3√5, 3√5। 3√5 प्लस 3√5 प्लस 3√5 बराबर 9√5। देखो 3√5 का स्क्वायर का आएगा 45, 9 पंजे 45, 45 45 45 45 का 3 गुना, देखो 135। संतुष्ट हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे फर्जी सवालों को आप ऑब्जर्व कर लिया करो कि भाई यहां इस प्रकार से डाटा सेट है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों का मान 3√5, 3√5 में 3√5 जोड़ेंगे 3 बार, जब 9√5 आएगा आपसे पूछा है। एक्स वाई जेड तीनों सेम है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है, तो पावर 2 तो कट ही जाएगा ना, पावर 2 काटेंगे तो ये रह जाएगा 1 प्लस, यहां पावर 4 में से 2 काटेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, नीचे पावर 3 है, 2 पावर काटेंगे तो एक्स रहेगा। एक्स वाई जेड तीनों का मतलब सेम है भाई, वाई का मतलब ही मेरे दोस्तों एक्स है, जेड का मतलब ही एक्स है, तो ऊपर नीचे से हम क्या करते हैं, पावर 2 काट लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप खुद जवाब दें कि भाई एक्स का मान 3√5 है, 3√5 का स्क्वायर 45, 3 का स्क्वायर 9√5 का स्क्वायर 5, 45 और 1 46, तो 46/3√5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, यानी कि नीचे मुझे √5 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर और नीचे भी √5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे हो जाएगा √15, तो 46√5/15, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 46√5/15। बताइए, मजा आया? आप बोलोगे सर चोखो सवाल से चोखो। अगला बताएं भाई साहब, सवाल नंबर 9, ए 97.5 बी 100 सी 102.5 है, तो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी वीडियो में सारे टाइप पर कर लोगे, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे मेरे दोस्तों। ठीक, कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में दोबारा से अलजेब्रा की इस बात को पढ़ने की। बुढ़े भी हो जाओगे ना 65 साल की उम्र में, तब भी अपने पोतों को पढ़ाने लायक रहोगे, और रिवीजन करते रहना। ए 97.5 है, बी 100 है, सी 102.5 है। देखते ही पता चला भैया ये तो स्पेशल डाटा है, यहां तो 2.5 का गैप है, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी 2.5 का गैप, 2.5 ज्यादा है, समांतर श्रेणी है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या कंसेप्ट सिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 या 75/4 इस सवाल का आंसर है 75/4, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड में हो गया, नहीं पता होता तो पूरा टाइम आप पी जाते। बताएंगे ए बराबर 793, बी बराबर 794, सी बराबर 796। ठीक, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का होल स्क्वायर का मान बताओ। एक ज्यादा है फिर 2 ज्यादा है, तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं है भाई। आपको यहां पे ए बी सी की वैल्यू 793, 794, 796 दी है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नहीं है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों, और मुझसे पूछेगी ये वाली चीज, ध्यान रखिएगा ये वाली चीज है, फिर इसका स्क्वायर भी करना है, फिर उसका स्क्वायर भी करना है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब यहां पे तो मुझे बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं तो बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी माइनस सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। क्या आ गया? अब इसका भी स्क्वायर करना है, तो 9 4 13, एक 14/2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 इस सवाल का आंसर है 49। स्क्वायर करना था, ये बच्चे देखते नहीं है ध्यान से, 49 इज द आंसर। 11वां सवाल बताए, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। फाइंड 6637 स्क्वायर प्लस 6640 स्क्वायर प्लस 6642 स्क्वायर माइनस 6637 66 गुणा इंटू 6640 माइनस 6640 इंटू 6642 माइनस 6642 इंटू 6637। देखो आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से सॉल्व कर सकते हो कि हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, बट आपको लग नहीं रहा है फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, फॉर्मूला ये है भाई।
ये फॉर्मूला ये बस यहां पर ए की जगह लिख दिया है 6637, बी की जगह लिख दिया है 6640 और सी की जगह लिख दिया है 6642। अदरवाइज ये फॉर्मूला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का, और यहाँ ए बी सी का मान समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी माइनस सी कितने गैप है 2 का, 2 का स्क्वायर 4, सी माइनस से कितना गैप है 5 का, 37 42 पे 5 का, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 13 38 बटे 2 19 आंसर है, डी ऑप्शन। बताओ भाई साहब कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। सवाल नंबर 12 और आखिरी सवाल मेरे दोस्तों, इस टाइप का आखिरी सवाल, ठीक है जी, करके बताएं। जिस बालक ने करके बताया उसकी नौकरी पक्की। यदि a माइनस बी बराबर 2 एंड b माइनस सी बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे कहेंगे सर देखो सवाल बहुत आसान है, आप जानते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। बच्चे मुझसे लड़ाई करेंगे सर आपने a माइनस बी का मान दिया है 2, b माइनस सी का मान दिया है 3, सर आपने c माइनस ए तो दिया ही नहीं है। अरे जब दिया नहीं है तो उदास क्यों होना, निकाल लो ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो b से b कट जाएगा, माइनस बी और b कट जाएगा, a माइनस सी की वैल्यू क्या 5 नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर a माइनस सी 5, बस हो नहीं गया सॉल्व। यही सवाल मेरे दोस्तों लॉजिक है इसमें लगाया गया, इसी बस एक सिंपल सा लॉजिक यहां पे ऐड कर दे, a माइनस बी 2, 2 का स्क्वायर 4, b माइनस सी 3 का स्क्वायर 9 और c माइनस से 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 13 38 बटे 2, इस सवाल का आंसर भी आपका 19 ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये सवाल सीटसल 2022 के पेपर में आया था, बट वहां एग्जामिनर ने सवाल गलत सेट किया था, मैंने ठीक कर दिया है मेरे दोस्तों सवाल को। और इसी के साथ ये वाला टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। इसके बाहर एग्जामिनर की सोच जाना बहुत मुश्किल है, और अभी हाल फिलहाल में इससे ऊपर जो है इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना बना है वैसे आज तक, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में फिट बैठ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें, अपने घर वालों से भी करवाएं, अपने दोस्तों के साथ, हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो बच्चा केवल पढ़ना चाहता है और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जी बच्चों देखिए मैंने तो बहुत अच्छे से करवाया, लेकिन टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से ज्यादा प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होने वाला। आप सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने कोर्स तो 300 साढ़े 300 घंटे का पूरा कर लिया और आपने प्रीवियस ईयर के सवाल बिल्कुल नहीं लगाए, मॉक टेस्ट भी थोड़े लगाए, तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है या लगभग 0 है। समझ में आया? तो हमारी बुक्स में एक सीरीज आती है प्रैक्टिस किंग के नाम से, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप फ्लिपकार्ट पे जाओ या अमेजन पे जाओ, आप उस बुक को ऑर्डर करो, और उस बुक में जितने भी सवाल लिखे हुए हैं हिंदी इंग्लिश में चैप्टर वाइज सारी बुक है विद सॉल्यूशन के साथ, हर एक प्रीवियस ईयर के सवाल को बारीकी से बनाओ। मैं नहीं कह रहा कि आपको बुक 2 बार बनानी है, आपको बुक एक ही बार बनानी है। मॉक टेस्ट आप वीकली देते रहो, अभी एग्जाम बहुत दूर दूर हैं, लेकिन सीजीएल की और ये सीजीएल के मेंस की इन प्रैक्टिस बुक को आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं, और फिर एक नए कंसेप्ट के साथ हम कल मिलेंगे भाई इसी चैनल पे। बाय।